में जो है जी पहली बार स्विम वेयर के ऊपर फैशन शो किया गया है। जी हाँ, सऊदी अरब आगे की तरफ हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नई दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर सऊदी अरब जो है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और सऊदी अरब में पहला स्विमिंग फैशन शो। हज से पहले कयामत के मनाजिर जी। जुमे के रोज मॉडल्स ने नी बरहना स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स जो है पहनकर कैट वॉक की है। दोस्तों, सऊदी अरब ने जुमे के रोज पहली बार जिंदगी में पहली बार सऊदी अरब में खवातीन मॉडल्स ने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को जाहिर करते हुए मर्दों के सामने ये कैट वॉक की है। पहली दफा जुम्मा जो है फ्राइडे इज नॉर्मली नोन एज ए वेरी सेक्रेड डे इन मुस्लिम वर्ल्ड। आपको बताती चलूं कि एक तरफ तो हज की परवाजें जो हैं वो सऊदी अरब उतर रही हैं और दूसरी तरफ सऊदी अरब में फहाशी का एक नया रिकॉर्ड जो है बन चुका है। इसका फहाशी का सैलाब जो है वो हर गुजरते दिन के साथ आ रहा है, लेकिन अब जो जुमे वाले दिन चीज़ हुई है उसने सबको सर पकड़ने पर मजबूर कर दिया है। इस्लामी दुनिया के अहम तरीन मुल्क सऊदी अरेबिया, इनकी तारीख में पहली बार वहाँ पर जो स्विमिंग फैशन शो जो है मुनक्किद किया गया, जिसमें खवातीन मॉडल्स ने नीम उरियाँ जो हैं मलबूसात ज़ेब तन किए हुए थे। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, ऐसे कपड़े पहने हुए थे जो सऊदी अरब की तारीख में कभी भी नहीं पहने गए। ना सिर्फ उन कपड़ों को पहनकर जो है मर्दों के सामने वॉक की गई, बल्कि उसको मुख्तलिफ जगह पर दिखाया भी गया। सऊदी अरब में होने वाले रेड सी फैशन शो के दौरान दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से जो है मॉडल्स ने नीम उरियाँ स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर जो है वो इस फैशन शो में स्विमिंग पूल के गिर्द कैट वॉक की है। खवातीन मॉडल्स ने मराकशी फैशन डिजाइनर जासमीना के तैयार करदा जो है ये कपड़े पहने हैं। तकरीबन तमाम मलबूसात एक ही कपड़े के बने हुए हैं और मॉडल्स के जो जिस्म हैं वो मुकम्मल तौर पे उरियाँ थे, जिससे जैसे कि स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स होते हैं। मतलब अब इसको मैं क्या ढके छुपे अल्फाज में बताऊं, जैसे स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स होते हैं वैसे इन्होंने कपड़े पहने हुए थे। एग्जैक्टली सऊदी अरब की मॉडल्स ने पहने हुए थे और सऊदी अरब में ये फैशन शो मुनक्किद किया गया है। पहली बार सऊदी अरब में खवातीन मॉडल्स ने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को जाहिर किया है, वो भी मर्दों के सामने। अगरचे सऊदी अरब में पहली बार स्विमिंग सूट फैशन शो का इनकाद किया गया, वहाँ गुज़िश्ता चंद सालों से कुछ फैशन शोज भी हो रहे हैं, फिल्मी मेले भी मुनक्किद किए जा रहे हैं, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा था कि स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स जो हैं पहनकर फैशन शो मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें खवातीन जो हैं जो कि सऊदी अरब से भी ताल्लुक़ रखती हैं उरिया ड्रेसेस पहनेंगी। सऊदी अरब के विजन 2030 के तहत वहाँ अब खवातीन को हर वो काम करने की इजाज़त होगी जिससे पहले, मतलब कुछ साल पहले वहाँ पर खवातीन तो ये भी नहीं सोच सकती थी। जब मैं कुछ साल पहले सऊदी अरब गई थी तो वहाँ पर हम लोग जो है ओमान से बाय रोड गए थे और मैं खुद भी गाड़ी चला रही थी, तो उन्होंने कहा कि जी आपने सऊदी अरब एंटर होकर गाड़ी नहीं चलानी क्योंकि आपको गिरफ्तार कर दिया जाएगा। और फिर मैंने रूल्स को फॉलो करते हुए सऊदी अरब में जो है ड्राइव नहीं की थी। अब जी कुछ अरसे से वहाँ पर ख़वातीन को सर और चेहरा ना ढांपने पर भी सज़ाएं दी जाती रही थीं और ख़वातीन को ड्राइविंग करने पर सज़ाएं दी जाती थीं। अब जी इस विजन के तहत हर चीज़ को ख़त्म कर दिया जाएगा। सऊदी अरब में पहले स्विमिंग सूट फैशन शो का इनकाद जो है जुम्मे के दिन किया गया और इस्लामी दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन मुल्क सऊदी अरब में खवातीन मॉडल्स की नीम उरिया कैट वॉक की वीडियो से इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और उस दिन जो है उन्होंने खवातीन का जो स्विमिंग सूट का पहला फैशन शो मुनक्कद किया, इस्टेब्लिश हुआ है। पहला फैशन शो। आपको पता है सऊदी अरब जो है वो बहुत ज़्यादा एक प्रोग्रेसिव लाइन लेंथ उसने अडॉप्ट की है। और ये आप देखें कि एक वक़्त ये था कि आज से 10 साल पहले चला जाए तो ख़वातीन जो है वो कंप्लीटली उनको अपने जिस्म को जो है वो कवर करना होता था और अबाया पहनना ज़रूरी था। अब की सिचुएशन ये है कि वो कह रहे हैं कि इस अबाया की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अगर पहनना चाहें तो पहनें, वरना आप जो जो दिल करता है वो पहनें। अब देखें कि ये जो सऊदी अरब के अंदर ये जो रवायत आ रही है, बेसिकली सऊदीज़ आर कंप्लीटली चेंजिंग। वो जो विज़न 2030 है शेख मोहम्मद बिन सलमान का, वो क्या है? वो एंटरटेनमेंट की तरफ जा रहे हैं, वो ओपननेस की तरफ जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें एक इंक्लूसिव सेटअप लेने की ज़रूरत है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो ड्रेसेस हैं, डू दे रिप्रेजेंट
द अरब वर्ल्ड, व्हाई आर दे चेंजिंग सो फास्ट? मैं अभी कतर से होके आ रहा हूँ। कतर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर इस्लामिक कंट्रीज। फॉर एग्जांपल, मुझे डेजर्ट में जाने का मौका मिला। मैं रात को लेट गया, लेकिन वहाँ पे देखा कि वहाँ ख़वातीन अपनी मर्ज़ी से जो लिबास पहनना चाहती थी वो पहने थी, लेकिन थोड़ा बहुत केयर की हुई थी उन्होंने। ऐसे लग रहा था कि जैसे उनको आज़ादी तो है, लेकिन पूरी आज़ादी नहीं है। इसी तरह अगर मॉल्स में भी जाएं, तो ये पता चला कि कई मॉल्स के अंदर तो, मैं ये सऊदी अरब की बात बता रहा हूँ, कि आपको लेट्स से आप शॉर्ट्स पहन के नहीं जा सकते, मर्द शॉर्ट्स पहन के नहीं जा सकते। और कई मॉल्स के अंदर मैंने देखा कि ख़वातीन जो हैं उन्होंने भी अपनी मर्ज़ी का लिबास पहना हुआ था। लेकिन आप देखें सऊदी अरब जो है, मोहम्मद बिन सलमान जो है, ये जो स्विमिंग सूट का फ़ैशन शो है, ये एक बेसिकली हिस्टोरिक दिन है। ये पहली दफ़ा, दिस इज़ फर्स्ट टाइम कि ऐसी कोई एक तकरीब जो है वो हुई है। ये आप ये समझें कि इसमें एक चीज़ तो ये है कि मोहम्मद बिन सलमान बता रहे हैं कि ये वो सऊदी अरब नहीं है। अब मुसलमानों के अंदर एक जंग शुरू हो गई है। जंग ये शुरू हो गई है, 2 किस्म की जंगें हैं। एक जंग तो ये है, जो सऊदी अरब की जंग है, वो क्या है? वो कहते हैं यूएई आगे निकल गया, कतर आगे निकल गया, बाकी सारे मुल्क मेरे से आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया हूँ। मैं इस्लाम का कस्टोडियन बना और मेरी शक्ल जो है, वो एक दकियानूसी, राइट विंग, ट्रेडिशनल, कंज़र्वेटिव, प्रो रिलिजन एक मेरा बन गया है। और दुनिया जो है वो पैसा तो जो है वो एंटरटेनमेंट में है। और अगर मैं एंटरटेनमेंट यहाँ पे ना लेके आया, जिसमें आप देख लें कि वो रोनाल्डो की को भी सऊदी क्लब में ले आए हैं, पैसे दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, कह रहे हैं कहीं तरीके से हमारा इमेज बदले। और ये जो हमें वो जो एक कहा जाता था कि जी दीज आर बेडुइन्स एंड दे हैव देयर ओन, दे हैव बीन लिविंग ऑन कैमल्स एंड सो, ये इससे ज़रा बाहर निकलने की ज़रूरत है। ये जो चीज़ है, ये बेसिकली मोहम्मद बिन सलमान बदल रहे हैं। मुसलमानों को अब टेंशन है। वो क्या टेंशन है? उनको ये टेंशन है कि भाईजान एक तरफ जाते हैं मक्का है, दूसरी तरफ जाते हैं मदीना है, हमारी होली प्लेसेस हैं। वहाँ पे तो जा ही नहीं सकते कोई दूसरे लोग। इवन के जो स्मृति ईरानी को मदीना लेके जाया गया, दैट वाज़ समथिंग, बड़ा शोर मच गया। इवन के जो पाकिस्तान के मौलवी थे वो भी परेशान हो गए। पाकिस्तान एक दकियानूसी एक सोसाइटी है, इसमें कोई शक नहीं है। एक बड़ा तबका मैं कहूँगा, सारा मुल्क तो दकियानूसी नहीं है, बड़े प्रोग्रेसिव लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, बट आई एम टॉकिंग अबाउट लार्जर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो ऐसे लोग भी होते हैं, तो इसलिए किसी का भी कैरेक्टर जो है वो मेरे ख्याल है कि ड्रिंक करने या ना करने से जो है वो नहीं समझना चाहिए या जज करना चाहिए किसी को। तो बहरहाल सऊदी अरब की हम बात कर रहे थे, सऊदी अरब उस तरफ भी जा रहा है और यकीनन वो टाइम दूर नहीं जब सऊदी अरब से भी जो है वो फैशन शोज हुआ करेंगे और लोग जाकर सऊदी अरब में हिस्सा लिया करेंगे कि जी यहाँ पर जो है वो फैशन शोज हो रहे हैं और डिफरेंट कंट्रीज की जो मॉडल्स होंगी, जो लड़कियां होंगी, वो यकीनन सऊदी अरब जाने में खुशी महसूस करेंगी। तो पाकिस्तान को भी थोड़ा सा अपने आप को दुनिया के साथ चलाना चाहिए और बार-बार जो यहाँ पर अजीब-अजीब बातें की जाती हैं, कभी कादियानियों की बात, कभी शिया, कभी क्या करके। आज भी मैं एक वीडियो देख रही थी सोशल मीडिया के ऊपर, किसी मुल्ला की थी और वो बुरी तरह से डॉक्टर परवेज़ हूद भाई के पीछे पड़े हुए थे कि जी उनसे बात नहीं करनी चाहिए, उनकी बात नहीं सुननी चाहिए और साइंस में कुछ नहीं रखा हुआ, मैथ्स में कुछ नहीं रखा हुआ और इसी तरह से वो मुल्ला जो है वो कभी अहमदियास को बुरा भला कह रहा था और कभी डॉक्टर हूद भाई को कह रहा था और इस तरह से। तो ये वाला माइंडसेट जो है, इसमें से पाकिस्तान को निकलने में ठीक है बहुत साल लगेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि वो आज ही ठीक हो जाएगा सब कुछ।